बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। सवाल मेरे आज कुछ होंगे, उनमें बड़ा सवाल यह है कि क्या कहीं पाकिस्तान आइसोलेट तो नहीं होने जा रहा इस सारे मामले में जो अफ़गानिस्तान अमेरिका की सूरत में सामने आता चला जा रहा है। कुछ खौफनाक हकीकतें हैं, वो आपके सामने रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर ख़बर को यूं चाहते हैं जैसे हमारा अपना दिल कर रहा होता है या हमारे सेंटिमेंट्स जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ख़बरें ज़ाहिर उस तरह होती नहीं है। ख़बरों की नौयत अपनी होती है और हमें अपने आप को उसके मुताबिक ढालना पड़ता है। आज की जो स्टोरी है इसमें दो अहम नुक्ते हैं जो आपसे बयान करूंगा। पहला नुक्ता ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में खुल के दरार सामने आ चुकी है। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूँ। द गार्डियन अखबार की एक खौफनाक रिपोर्ट है, वो आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी आज आपके सामने ये रखता हूँ कि तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह बेहतर होने जा रहे हैं और इस हबसना में पाकिस्तान का खड़ा रहेगा। आपको याद होगा, आप में से वो लोग जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, मेरे दो नैरेटिव थे सारे मामले में। एक नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ जिस हद तक या जिस ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुका है, इसका यकीनी तौर पे रिबटल आएगा और इसमें भी कवी इम्कानात हैं कि तालिबान पाकिस्तान की दोस्ती, पाकिस्तान का जो अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ, एक ख़ास हद के बाद उससे निकल के अमेरिका या किसी और के कैंप का हिस्सा बन जाएं। एक मेरा मौक़िफ़ ये था। दूसरा मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में हुआ है वो अमेरिका ने खुद किया है। वो डिलिबरेटली यहाँ पे तालिबान को पावर में लेकर आया है। मामलात क्या है, मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो खबरें रखते हैं। आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के ऊपर मल्टीपल जो है वो अखबारात हैं जो इसकी तशरीह कर रहे हैं। वेंडी शर्मन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, ये पाकिस्तान के दौरे पे भी रिसेंटली आई और ये वापस चली गई। आपको उसकी एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो उसने भारत में दी और पाकिस्तान लैंड करने से एक रोज़ कबल दी। ये स्टेटमेंट सुनिए। वो कहती है, We do not see ourselves building a broad relationship with Pakistan and we have no interest in returning to the days of hyphenated India-Pakistan, she added. That's not where we are. That's not where we are going to be. पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, अमेरिका वाशगाफ तरीके से कह रहा है कि वो डाउनग्रेड हो चुके हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट भी कह रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड हो चुके हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर्स ब्रिस्क मैसेज टू पाकिस्तान, यानी कि अब्रप्ट मैसेज उसने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को दिया है वेंडी शर्मन के इस दौरे के बाद। ये दौरे में जो वेलकम किया गया वेंडी को, बड़े ही कोल्ड डिप्लोमेटिक अंदाज में वेलकम किया गया। मुमालिक के जब भी ताल्लुकात होते हैं तो उसमें डिप्लोमेटिक मूवमेंट या मनूवरिंग बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं या बड़े मायनी खेज होती है। यानी एक मुल्क का सिपा सालार, किसी फ़ौज का या कोई सियासी लीडर जब भी किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाता है तो उसको वेलकम कौन और कैसे करता है और किस तरह उसका जो है वो इस्तकबाल जो है वो अरेंज किया जाता है और पोर्ट्रे किया जाता है, ये बहुत मायनी रखता है डिप्लोमेटिक टर्म्स के अंदर। ये खातून जब पाकिस्तान आई तो इसको बहुत ही कोल्ड किस्म का वेलकम दिया पाकिस्तान ने, डिलिबरेटली दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ से इसकी मुलाकात हुई। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी से भी इसकी मुलाकात हुई। इसकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी तय थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इससे मुलाकात करने से इनकार कर दिया और मुलाकात नहीं हो सकी। और इस खातून ने, और बकौल इस रिपोर्ट के और जो मुख्तलिफ एनालिसिस है, मेरी भी राय यही है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात खासे ख़राब हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी मज़ीद ख़राब होंगे। ये बात मैं मल्टीपल टाइम अपनी वीडियोज़ में कहता आ रहा हूँ और इसकी बड़ी रीज़न जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का किरदार है, यकीनी तौर पे ये एक बड़ी रीज़न है। अच्छा, अब बात ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर रिसेंटली, वैसे तो माजी में उसने बहुत सारे इल्ज़ाम आयद किए, लेकिन रिसेंट इल्ज़ाम अमेरिका ने पाकिस्तान पे ये लगाया कि भाई पाकिस्तान ने तालिबान को पावर में लाने के लिए रोल प्ले किया और अपनी मर्ज़ी के वो बंदे ले आया है और अफ़गान गवर्नमेंट जो हमारा मुआहिदा था कि वो आके रूल करेगी, उसको इन लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया है। चुनाचे पाकिस्तान इनको लेके आया है पावर में, जबकि याद रहे ये मास्टर प्लान अमेरिका का ख़ुद था। तो उसने अपने इस मास्टर प्लान का ज़िम्मेदार, यानी इस हरकत का जो उनके नज़दीक गैर कानूनी हरकत है, उसका ज़िम्मेदार उन्होंने पाकिस्तान को
ठहरा दिया। आपको याद है कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो की जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि 22 अमरीकी सेनेटर्स हैं जिन्होंने बिल पेश किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुतालबा किया कि तहकीकात होनी चाहिए, और उसके ऊपर तहकीकात अभी जारी हैं और चंद ही हफ्तों के अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, जिसमें यह तय करना है कि इन जो तालिबान के पावर में आने में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया वो क्या है और कैसे है, और गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान ने किस तरह हार्बर किया यहाँ पे तालिबान को, यानी कि दहशतगर्दों को। अगर ऐसे साबित अमेरिका कर लेता है जैसा कि वो कह रहा है, जैसा कि लग रहा है, तो पाकिस्तान पे वो लगाएगा सैंक्शंस। और सैंक्शंस कैसी लगाएगा? जैसी वो लगा चुका है माजी में ईरान के ऊपर, जिसके ऊपर खैर उनकी भी टॉक्स आजकल जारी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, 2 रोज़ा मुलाकात दोहा के अंदर हुई है टेक ओवर जब किया तालिबान ने अफ़गानिस्तान में, उसके बाद पहली। इन 2 रोज़ा टॉक्स के बारे में जो स्टेटमेंट सामने आ रही है या इनको रिलेट किया जा रहा है कैंडिड एंड प्रोफेशनल टॉक, यानी कि गैर रस्मी और बड़ी प्रोफेशनल सतह पर गुफ्तगू तालिबान के साथ हुई। इसका दूसरे लफ्ज़ों में या डिप्लोमेटिकली जो इसका मैसेज जाता है वो ये जाता है कि दोनों ने बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है वो गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के अंदर बहुत अहम चीज़ें हैं जो सामने आई और बड़ी वो नोन से फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हुई। एक तो अमरीकियों ने कहा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की, उन्होंने कहा कि भाई हमारे अपने यहाँ बहुत सारे शहरी मौजूद हैं, नॉट फौजी, हमारे बहुत सारे शहरी मौजूद हैं वो, और हमारे इत्तेहादियों के भी शहरी मौजूद हैं और उनके इनखला का अमल जारी है। वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए, वो डीरेल नहीं होना चाहिए। हम उनके बारे में कंसर्न्ड हैं और वो हमें वहीं पे ऐसे चाहिए जैसे वो इस वक्त वन पीस में यहाँ पर है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरी उन्होंने बात की कि ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अपने अंदर खासी ख़राब है। 2 धमाके हुए हैं गुज़िश्ता कुछ ही अरसे के अंदर और कई लोग हैं जो जाँ भाग हुए, कई शहादतें इसके अंदर हो गई। तो ये सारी सूरत हाल तालिबान से उन्होंने पूछा कि भाई आपके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे, कौन है इसके पीछे, वगैरह वगैरह जैसे सवाल किए। मैं सिर्फ अभी गुफ्तगू बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा तालिबान ने जो कंसर्न रेज़ किया, उन्होंने कहा कि भाई देखें हमारे यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो बहुत ज़्यादा है और बढ़ता चला जा रहा है, आपने हमारी इमदाद बंद कर दी है। तालिबान कहता है अमेरिका को, आपने हमारी इमदाद बंद कर दी है, चूँकि एंटायर अफ़गानिस्तान एड पे चल रहा था और वो थी 9 से 10 बिलियन डॉलर, और वो अमेरिका ने कर दी बंद। जैसे वो निकला अगले ही हफ्ते उसने सब कुछ बंद कर दिया। उसने कहा जाओ खुद ही कमाओ खुद ही खाओ, हम आपको 20 साल से खिला रहे हैं। तालिबान ने कहा कि भाई हमसे नहीं खिलाया जा रहा, ना हम खिला सकते हैं, हम पावर में आ गए, आप लाना गवर्नमेंट को चाहते थे अफ़गानिस्तान की, लेकिन चलें लेट्स डिस्कस, लेट्स सॉर्ट इट आउट। अब अमेरिका ने उनको कहा है कि हम इमदाद का कुछ हिस्सा रिस्टोर कर रहे हैं जो डायरेक्टली लोगों तक जाएगा, बीच में कोई करप्शन ना हो जाए, कोई एम्बेजलमेंट ना हो जाए, तो इसलिए हम डायरेक्टली लोगों तक बज़रिया मुख्तलिफ NGOs या USAID का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। उसका रिप्रेजेंटेटिव भी इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, जो मुलाकात हुई है, क्योंकि इसमें USAID का बंदा, स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा और US इंटेलिजेंस के हुकाम मौजूद थे। अब तालिबान को यहाँ बहुत रिलीफ मिला कि भाई पाकिस्तान, ईरान, चाइना, दुनिया के बड़े बड़े यहाँ जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो बड़े बड़े ममालिक के साथ एड इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास या खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पाई। तो अमेरिका से हमारी मुलाकात हुई है और उसमें उसने एक अच्छा चंक जो है वो एड का रिलीज़ करने का वादा किया है विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। उसने कहा है कि भाई इसमें हम एक शर्त पे कर रहे हैं, 2-3 बातें उन्होंने कही कि आप वो करेंगे जो हम आपको कहेंगे, और हम आपको ये कह रहे हैं कि नो स्ट्रिंग्स अटैच, यानी कि तुसी बंदे दे बच्चे बन के रहना तो असी तो एड देंगे, अगर आप नहीं बन के रहेंगे तो ये भी वापस हम दोबारा डिसकंटिन्यू कर देंगे, डिसकनेक्ट कर देंगे। इशारे किनारे मैं नहीं, ये रॉयटर्स, ये गार्डियन, प्रेस TV, दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती कुर्बतें हैं तालिबान की, वो कह रहे हैं कि ये अगर बढ़ेंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो यानी आपको वो करना होगा जो हम आपको कह रहे हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, दुनिया के अखबारात में चीज़ कोट की जा रही है, रिपोर्ट की जा रही है। अगली चीज़ ये भाई, अमरीकियों ने यह कहा है कि जो आप वहाँ पे कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, हज़ारा का जिक्र हुआ वहाँ पे, जो धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 100 के करीब शहादतें हुई। कुछ अखबारों ने खैर 50 भी रिपोर्ट की, कुछ ने 125 रिपोर्ट की, लेकिन जो एक एवरेज चल रहा है वो 112 के करीब चल रहा है कि जी ये शहादतें हैं जो हुई हैं। अक़लियतों यानी कि वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी हज़ारा जो वहाँ पर मौजूद है, शिया कम्युनिटी है, उसका जिक्र हुआ। फिर उससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके का जिक्र हुआ, बढ़ते हुए दाइश के इन्फ्लुएंस का जिक्र हुआ, ख़वातीन को ना मिलने वाले हुकूक़ का जिक्र हुआ। इन तमाम चीज़ों को अमेरिका ने सामने रखा और कहा कि इन तमाम के ऊपर आपको पॉलिसी मुरतब करना होगी, आप करेंगे तो एड बहाल रहेगी, इसमें कहीं भी झोल आएगा तो एड जो है वो रुक जाएगी।
तालिबान ने कहा जी अफ़गान नेशनल बैंक के एसेट्स आपने फ्रीज़ कर रखे हैं, इसको अनफ्रीज़ करें ताकि हमारे मामलात जो हैं वो फाइनेंशियल बहाल हो सके। यूएस एड की रिजम्पशन की बात की, फिर कोविड-19 वैक्सीन की बात की, जो कि अमरीकियों ने कहा कि हम जल्द एक पॉलिसी वज़ा करके आपको अफ़गानियों को जो है वो कोविड-19 वैक्सीन भी पहुँचाएँगे, एड की रिजम्पशन भी होगी, इसकी अमाउंट भी जल्द पता लग जाएगी, लेकिन सारा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रिज्यूम हम कर देंगे। अफ़गानिस्तान नेशनल बैंक के जो अनफ्रीज़ करना है वो भी हो जाएगा। तो तालिबान इस सारे के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद खासे खुश थे। ये थी भाई 2 खबरें जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आखिर में आपसे 2-3 चीज़ें और उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करते हैं। वो ये है, पहली स्टोरी में मैंने आपसे जिक्र किया अमेरिका सख्त नाराज़ है, नाला है, बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं अमरीकियों की जानिब से कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अब मुनक़ता हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। ये चीज़ मैं मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका अपनी वीडियोज़ में, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आई या पसंद नहीं आई। एक तो बात यह है, यानी कि पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट। दूसरी बात यह है कि तालिबान को वो हमें कह रहा है, यानी पाकिस्तान को, कि तालिबान को अपने तस्लीम नहीं करना और उनके साथ दोहा में बैठ के वो टॉक्स कर रहा है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि अगर तालिबान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं और तालिबान ये समझ जाता है कि यार पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात की बहाली, पैसे का आना और उम्मीद और आस का लगना वगैरह वगैरह जैसे मामलात में ना जाने कितने साल लग जाएं या कितनी दहाइयाँ लग जाएं, तो बेहतर नहीं कि जो निज़ाम हमारे यहाँ चलता आ रहा था हम उसी को रिस्टोर कर लेते हैं। जिस अमेरिका को तालिबान ने यहाँ से मार भगाया, जिस अमेरिका को तालिबान ने शिकस्त फाश की वगैरह वगैरह जैसी स्टेटमेंट्स, हम जज्बाती कौम है ना, तो हमने ये दी हैं और हम हमारे जज्बात आजकल बड़े ट्रिगर हैं। तो क्या आज उसी अमेरिका के पास आप बैठ के उनसे अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमें पैसे दे दें? ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। दिस इज़ एज इट हैपेंड, ये बिल्कुल उसी तरह कोट किया जा रहा है जिस तरह हुआ है। आपने ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा किया तालिबान को, बिल्कुल किया आपने बहैसियत कौम भी किया और बहैसियत मुसलमान भी किया। आपने अपनी जज्बातियत को सामने रखा लेकिन हक़ाइक़ को आपने पीछे रखा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आपने भाई जिसको शिकस्त दी, आप जाके उसके दर पे बैठे और कह रहे हैं हमें पैसे दो। आप में से कुछ दोस्त ये भी कहें कि नहीं जी हमने कोई नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर हकीकत से डिनाई कर रहे हैं, आप उससे पीछे हट रहे हैं। तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस दिन रीस्टोर हो गए उस दिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा ये तय करना पाकिस्तानियों का काम है। कोशिश करेंगे कि हम आज की सूरत हाल जो भी है, आने वाले दिनों में भी जो सूरत हाल होगी उसके हवाले से आपको अपडेट रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।